अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चाला, राइट एट योर सर्विस। और मैं बात कर रही हूँ बाल लंबे हों या छोटे हों, बालों में वॉल्यूम होना चाहिए, बाल थिक होने चाहिए और हेयर फॉल नहीं होना चाहिए। बालों की कमज़ोरी की एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है वो आपकी जो दिमाग का सिस्टम है, जो दिल का सिस्टम है, इन चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरी चीज़ समझती है। तो जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी या गड़बड़ें शुरू होती हैं तो जिन चीज़ों को वो कम ज़रूरी समझती है उनको पहले नुकसान पहुंचाना शुरू करती है, जिसमें आपके नाखूनों की हेल्थ, आपके बाल आ जाते हैं, आपकी आई साइट आ जाती है, क्योंकि लगभग काफ़ी सारे मिलते जुलते न्यूट्रिएंट्स जो हैं इन सब चीज़ों की हेल्थ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो बालों का पतला होना है, नाखूनों का खराब होना है, आई साइट का वीक होना है, स्किन का खराब होना है, ये छोटे छोटे ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही होती है कि गड़बड़ शुरू हो गई है, ख्याल करो। क्योंकि आपकी जो बालों का टर्न ओवर रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इसके लिए बहुत एक्टिव न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और बालों की ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी ब्लड फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्कैल्प तक अच्छी ब्लड फ्लो पहुँचे, ताकि बालों का डायमीटर, हेयर वगैरह जो है वो अच्छा हो। तो गिरने से पहले बाल मोस्टली पतले होना शुरू होते हैं। गिरने से सफ़ेदी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की निशानी है, जिंक कॉपर की, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं और मेन कॉजेज़ पे हम आज बात कर लेते हैं। सबसे पहली कॉज जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ब्लड फ्लो से रिलेटेड है और ब्लड फ्लो आपके पास आयरन से रिलेटेड है, और बॉडी में आयरन की जो अवेलेबिलिटी है, उसका जो मौजूदगी है, वो फेरेटिन से रिलेटेड है। फेरेटिन वो प्रोटीन है जो कि हमारे जिस्म में आयरन की जब ज़रूरत होती है उसको रिलीज़ करती है। तो हो सकता है आपका फेरेटिन कम हो। अपनी फेरेटिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन चेक कराएं, खाली आयरन लेवल्स चेक मत कराएं, वो आपको इस बात की क्लियर इंडिकेशन दे सकती है। और आयरन सप्लीमेंट्स में शाज़ो नादरी किसी को रिकमेंड करती हूँ। ऑर्गन मीट्स, रेड मीट्स अपनी डाइट में लेना आप स्टार्ट कर दें, फेरेटिन लेवल्स आपके बेटर होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड चीज़, मैंने पहले भी बात की थी, हार्मोन्स की तरफ आ जाते हैं। लड़कियों में पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, आप लड़की हैं या लड़के हैं, प्री डायबिटिक हो रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, ये आपके पास हो सकता है। और औरत हैं या मर्द हैं, थायराइड हार्मोन का फंक्शन कम है, यानी मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपके बालों की थिनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। विटामिन डी, मैंने पहले भी बात की थी कि बॉडी के बेतहाशा फंक्शंस में इन्वॉल्व है। विटामिन डी की कमी एक और रीज़न हो सकती है हेयर थिनिंग की। मैग्नीशियम की कमी आपके पास बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है हेयर थिनिंग की। जिंक के बगैर आपके बालों का डायमीटर ठीक नहीं हो सकता, जिंक की कमी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। बी विटामिन, खास करके आपके पास B3, B7, B9 और B12, B9 और B12 और B6, क्योंकि ये तीनों विटामिन मिलके, B9 जिसको आप फॉलिक एसिड भी कहते हैं, जिसके आप सप्लीमेंट्स भी लेते हैं हेयर थिनिंग की सूरत में, तीनों मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, तो इनकी कमी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बायोटिन के आप बड़े फेमस सप्लीमेंट्स लेते हैं हेयर, स्किन और नेल्स के लिए, ये भी आपके पास इन्वॉल्व हो सकता है। अब आपने अपना टेलर मेड प्लान बनाना होता है, आपको अपना अलग प्लान चाहिए। पहले आपका रूट कॉज होगा कि हेयर थिनिंग क्यों हो रही है। देखिए, हेयर थिनिंग कोई डिजीज़ नहीं है, हेयर थिनिंग एक सिम्टम है। डेफिनेटली बॉडी में कोई ना कोई मसला है। ये भी हो सकता है कि आप क्लीन ईटिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। कोई न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, स्ट्रेस है, बहुत है बाल उड़ाने के लिए और पूरी सेहत उड़ाने के लिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपके पास एक चीज़ हो सकती है। फिर साथ कुछ मिनरल्स, विटामिन भी होते हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपके पास हेल्प करते हैं। रूट कॉज निकाल के कि रूट कॉज क्या है, फिर आपकी प्रॉपर डाइट चार्ट्स और उसके साथ सप्लीमेंट ज़रूरी हो जाते हैं कभी कभी, अगर बहुत क्रॉनिक हेयर थिनिंग, और वो हेल्प भी करते हैं, वो आपको जो है मिलके हेल्प कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन हेल्प कर सकते हैं। सो अगर हेयर थिनिंग हो रही है, ये 4-5-6 मोटी चीज़ें हैं जिनमें से कोई ना कोई एक चीज़ आपकी निकल आएगी। इसकी तरफ जाएँ, रूट कॉज की तरफ जाएँ, अपनी डाइट को ऑर्डर करें, करेक्ट सप्लीमेंट्स को ऑर्डर करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, और ये चीज़ जो है 3-4-5-6 महीने में आपकी जान छोड़ देगी। ये जो हेयर थिनिंग है, इसका ताल्लुक आपकी इंटरनल केमिस्ट्री से होता है, ठीक है। रेसिपीज़ और ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स ये हेल्प करते हैं, ये कर ही नहीं सकते जब तक अंदर ठीक ना हो। ये जब अंदर ठीक हो, ये बाहर थोड़ा बहुत हेल्प करने में काम आते हैं। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।